80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो कमियां बताई हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अलावा और भी बहुत सी कमियां हैं जिनकी तरफ उनको ध्यान देना होगा और उन कमियों की वजह से भी टेलीफोन खराब हो जाते हैं। इसमें इस या उस पक्ष की बात नहीं है। एक तो मशीन की खराबी की वजह से यह होता है और दूसरे आपके अफसर भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मशीन और अफसर दोनों का साथ चलता है। आप देखें कि एक एक्सचेंज में आपके अफसर रहते हैं। इतने अफसर होने के बावजूद भी आप देखें कि चाहे पार्लियामेंट के सदस्य हों या आम नागरिक, क्या कोई भी अफसर सिवाय लाइनमैन के ऊपर का कभी चेक करने के लिए जाता है? कौन चेकिंग करने जाता है? कैजुअल लेबर जो होती है वही आती है, जिसको इंस्पेक्टर नियुक्त करता है। इस लेबर के पास कोई औजार नहीं होते हैं और न अक्ल और न ज्ञान। इधर उधर घुमा कर वह देखता है और चला जाता है। नतीजा यह होता है कि फिर अगले दिन फ़ोन खराब हो जाता है। इस वास्ते क्या आपके जो अफसर हैं, जो एक्सचेंज अफसर हैं, उनको आप निर्देश दें कि वे ऑफिस में ही न बैठे रहें बल्कि फील्ड में भी जाएं, घूम फिर कर भी देखें कि क्या काम ठीक हो रहा है और जहां खराबी दूर की जाती है वह वास्तव में ठीक से दूर की जाती है या नहीं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। यह भी देखने में आया है कि इंस्पेक्टर जो कहता है कि 10 कैजुअल लेबर्स को उसने नियुक्त किया है, वास्तव में 5 को ही बहाल करता है और बाकी 5 के पैसे जेब में डाल लेता है। आप कहते हैं कि आपके अफसर सब अच्छे हैं, यह सर्टिफिकेट आप ही उनको दें, यह आपका विभाग है। लेकिन इन सब चीज़ों को भी आप देखें। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। डुप्लीकेट बिल क्यों आते हैं? एक साल में कितनों के पास आते हैं और कितने लोगों को डुप्लीकेट बिल्स के लिए लाइन में जाकर खड़ा होना पड़ता है? इसको आप देखें। बिल का भुगतान नहीं होता है तो लाइन काट दी जाती है। डुप्लीकेट बिल्स के लिए जो लाइन लगानी पड़ती है, इसका क्या कारण है? क्या इसलिए तो नहीं होता कि बिल भेजे ही नहीं जाते? फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है
जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में आमतौर से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदला है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका मुकाबला किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती हैं। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह रुख रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जितनी सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस देश में 40 करोड़ है। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी सहभाषा के रूप में है, लेकिन फिर भी अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में ही होता है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कदम उठाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग ने इतने ही
कर्मचारी थे। फुल स्टॉप स्टॉप।